इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये प्रूव करना है कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल के। तो पहले हम लोग NPR को समझ लेते हैं। NPR किस चीज का जानकारी देता है? तो NPR जानकारी देता है कि टोटल कितना अरेंजमेंट संभव है, यानी टोटल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से अगर हम लोग r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, तो टोटल कितना अरेंजमेंट संभव होता है? NPR। यानी NPR किस चीज का जानकारी देता है कि टोटल कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा, यानी टोटल कितना सजावट संभव होगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिएगा हमारे पास कितना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। उसमें से हम लोग r ऑब्जेक्ट्स को सजाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, तो हम लोग पहले r प्लेसेस बना लेते हैं। पहला प्लेस, दूसरा, r ऑब्जेक्ट्स को आप सजाना चाहते हैं तो r प्लेसेस पे ना अरेंज करेंगे हम लोग, तो r प्लेसेस इसीलिए पहले बना ले रहे हैं। तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, है ना? इस तरीके से ये हो गया आरएथ प्लेस। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका हो गया, ये वाला हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, है ना? इसी तरह से ये वाला हो गया सेकंड प्लेस, ये वाला थर्ड प्लेस, ये वाला हो गया फोर्थ प्लेस, और ये वाला कौन सा प्लेस हो गया? आरएथ प्लेस। ठीक है, हमारे पास कितना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है ना? इसमें से r ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को क्या करना है? इन r प्लेसेस पर अरेंज करना है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, तो जब मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख सकते हैं। अगर फिलिंग हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं तो इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने का टोटल ऑप्शन हमारे पास कितना होगा? तो अभी हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, अभी इसमें से तो कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज किए नहीं है, तो इसको फिल करने का टोटल ऑप्शन कितना होगा? n ऑप्शन होगा ना। तो इसको फिल करने का टोटल वेज कितना होगा? n वेज होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको फिल करने का कितना ऑप्शन होगा? तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप यहां यूज कर लीजिएगा, यहां यूज नहीं कर सकते। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास था, उसमें से हमने किसी एक को यहां पर इस्तेमाल कर लिया, तो उसको यहां पर इस्तेमाल नहीं ना कर सकते हैं, या यहां पर इस्तेमाल नहीं ना कर सकते हैं। तो कोई एक ऑब्जेक्ट तो यहां पर इस्तेमाल हो गया होगा। तो अब हमारे पास कितना ऑब्जेक्ट्स बचा? n-1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बचा। तो इसको फिल करने का अब हमारे पास कितना ऑप्शन है? तो उस n-1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख सकते हैं, यहां पे फिल कर सकते हैं। यानी सेकंड प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन होगा? n-1 वेज। उसी तरह से थर्ड प्लेस को फिल करने का टोटल ऑप्शन कितना होगा? n-2 वेज। फोर्थ प्लेस को n-3 वेज होगा ना, इस तरह से। इस प्लेस को फिल करने का टोटल को ऑप्शन कितना होगा? तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम एक चीज यहां पर बता दे रहे हैं। अगर प्लेस के हिसाब से लिखा जाए वेज को, तो देखिए तो कैसे लिखा जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये सेकंड प्लेस है ना, तो प्लेस के हिसाब से अगर n-1 को लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 की जगह पर लिख सकते हैं ना 2-1। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा? प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा। तो प्लेस के हिसाब से अगर वेज को लिख लेंगे तो यहाँ पर हमको वेज लिखना आसान होगा कि आरएथ प्लेस को फिल करने का टोटल कितना वेज पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर पोजीशन के हिसाब से लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं n-2 को लिख सकते हैं ना 3-1। इसको लिख सकते हैं n-4-1, लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं n-1-1, लिख सकते हैं ना। इस तरह से प्लेस के हिसाब से अगर लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? इसको लिख सकते हैं n-r-1, है ना। हम वेज को हम लोग पोजीशन के हिसाब से लिख रहे हैं, तो यहां पर क्या आ रहा? पोजीशन आ रहा।
तो यहाँ पर अगर पोजीशन 4th है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर पोजीशन अगर 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, पोजीशन अगर R है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेज को हम लोग इस तरह से पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे तो आरएथ प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है वो आसानी से निकल जाएगा। तो कितना वेज होगा आरएथ प्लेस को फिल करने का, n माइनस आर प्लस 1 वेज होगा ना। ओके, तो अब यहां पर देखिए कि इस प्लेस को फिल करने का टोटल ऑप्शन कितना है n, इस प्लेस को फिल करने का ऑप्शन है n माइनस 1, थर्ड प्लेस को फिल कितने तरीके से कर सकते हैं, n माइनस 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, आरएथ प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 वेज, है ना। तो इसीलिए अब बताइए फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग का यानी मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि अगर फर्स्ट प्लेस को फिल करने का n वेज है, सेकंड को n माइनस 1, इसी तरह से आरएथ प्लेस को फिल करने का n माइनस आर प्लस 1 वेज है, तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि आर ऑब्जेक्ट्स को इन आर प्लेसेस पर कितने तरीके से सजाया जा सकता है, यानी कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर ऑफ वेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं काउंटिंग के लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि सारे नंबर ऑफ वेज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसीलिए टोटल अरेंजमेंट, total arrangements of R objects out of n objects, n distinct object कर देते हैं यहाँ पर, n distinct objects कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा आर ऑब्जेक्ट्स का आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो सारे नंबर ऑफ वेज को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से अगर हम लोग r ऑब्जेक्ट्स को सजाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो टोटल कितना अरेंजमेंट संभव होगा, टोटल कितना सजावट संभव होगा, ये वाला। कहने का मतलब n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट डॉट n माइनस आर प्लस 1। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं NPR, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, NPR। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं NPR। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होगा, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, तो टोटल कितना अरेंजमेंट संभव होगा, NPR, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब रहा बात हम लोग को ये प्रूफ करना है कि NPR इसके बराबर होगा, यानी n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बिल्कुल बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं, इसमें फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल के हिसाब से अगर इसको लिखेंगे तो यही चीज आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर NPR आ गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू कहाँ तक गया है, n माइनस आर प्लस 1, यही ना है। अब हमको फैक्टोरियल को लाना है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा रहता जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही ना होता है। 1 तक हम लोगों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 5 से हम लोग को स्टार्ट करना होगा गुना करना, कहाँ तक जाना होगा, 1 तक जाना होगा, और सारे इंटीजर्स को गुना करना होगा, यही ना होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ना होता है। तो अगर हम लोगों को जैसे इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लाना है, तो हमको क्या करना होगा, n से अगर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक ले जाना होगा, 1 तक ले जाना होगा ना। तो देखिए यहाँ पर
क्योंकि फैक्टोरियल को लाना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें एक घटाइए, घटते हुए कहाँ तक जाना, वन तक जाना है ना, तो इसमें से एक घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस आर, क्योंकि इसमें एक घटाइएगा, एन माइनस आर प्लस वन में एक घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना एन माइनस आर, तो एन माइनस आर। ठीक है, एन माइनस आर इंटू इसमें एक और घटाइए, क्या हो जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन। इसी तरह से कहाँ तक जाना है, वन तक जाना है। तो अब ये वाले चीज़ को हम लोग फैक्टोरियल के हिसाब से लिख सकते हैं ना, इसको अब क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल के हिसाब से ला रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये है एन पी आर। अब आपने यहाँ से यहाँ तक गुना कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गुना कर दिया अपने कारण से ना, क्या फैक्टोरियल के हिसाब से लाना चाहते हैं, तो आपने इसको गुना किया तो इसे डिवाइड भी करना होगा ना। इसका मतलब एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू कहाँ तक, वन तक, इससे क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। अब बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा एन फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। होगा कि नहीं होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, एन माइनस आर से गुना करना शुरू करिए, कहाँ तक, वन तक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज हो जाता है एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, एन माइनस आर फैक्टोरियल। कहने का मतलब है कि एन माइनस आर फैक्टोरियल से ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दी, ताकि हम क्या करना चाहते थे, फैक्टोरियल के हिसाब से लाना चाहते थे एनपीआर को, तो ऊपर आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसलिए ये प्रूव हो गया कि एनपीआर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनपीआर को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, जो स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखे हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू कहाँ तक गया है, एन माइनस आर प्लस वन। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ प्रूव करना था, प्रूव कर दी। ओके, ठीक है, थैंक यू।